जनाब सदर ने उस पर किसी किस्म का दोबारा एतराज़ नहीं किया, उस पर अपनी राय पर जोर नहीं दिया, उसे प्रेस नहीं किया, और जब उन्होंने तस्लीम कर लिया और कबूल हो गया तो इट मीन्स कि उनको एक एतराज़ का हक हासिल है, दूसरे एतराज़ का हक प्रेसिडेंसी को हासिल नहीं है कि एक्ट बन चुका है और उसका गजट नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा है। अब ये जो दूसरी चीज आई है, इसको ऐवान में पेश करने का उनको भेजने तक का हक नहीं है, चाहे कि आप उसके लिए जनरल सेशन बुलाया उस पर गौर करेंगे। तो एक्ट को एक्ट होने दो, अगर कोई चीज आप समझते हैं कि हमने करनी है, एक्ट के बाद लाएं सामने, तजवीज लाएं, बात करते हैं उसके ऊपर। मदारिस बिल में कोई तरमीम कबूल नहीं करेंगे, एक्ट बनने के बाद कोई तरमीम आई तो बात कर सकते हैं। मदारिस बिल पर सबसे बड़ी रुकावट हुकूमत है। बिल एक्ट बन चुका, गजट नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं किया जा रहा? सदर को एक बार एतराज का हक है, दूसरी बार नहीं। बिल को ईवान में दोबारा लाकर तरमीम करना गैर कानूनी होगा। हम कानून साज हैं, आइन को खिलवाड़ नहीं बनने देंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा राज तो आज खुला कि कानून साजी IMF की मर्जी से हो रही है, फिर कहते हैं FATF नाराज हो जाएगा। आजाद नहीं तो कह दिया जाए हम वाकई गुलाम हैं। मदारिस की रजिस्ट्रेशन होगी तो ही मरकजी धारे में आएंगे। हालात बिगाड़ की तरफ ना लेकर जाएं, हमारी ना सुनेंगे तो फिर फैसले ईवान में नहीं मैदान में होंगे। बोले पारा चिनार में कारोबार ठप हो चुका है, गजा और दवा की भी किल्लत है, इलाके में क़याम अमन के लिए संजीदा इक़दाम उठाने होंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से जो उनकी राय है, ही इज वेरी क्लियर, बिल्कुल उन्हें किसी किस्म का कोई भाम नहीं। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल इशू है, और मैंने जो 3 सालों में बातें आपसे समझी और सीखी हैं वो एंगेजमेंट और डायलॉग है कि आप बैठ के बात करते हैं, दलील के साथ हम एक दूसरे को अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायल करते हैं या दूसरे का मौक़िफ़ मान लेते हैं। तो हम मिल बैठ के इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोनों सूरतों में वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये पैगाम है कि हम हाजिर हैं। अगर कानूनी तौर पे ये इसी शक्ल में निकल सकता है तो सर आंखों पे हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठने को तैयार। वज़ीर कानून की पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुलतवी करने की तजवीज़। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा वज़ीर आज़म को बिल पर किसी किस्म का इबहाम नहीं, कानूनी मामलात पर मिल बैठ कर गौर करेंगे। सदर ममलकत पार्लियामेंट का लाजमी हिस्सा है, कोई कानून साजी सदर के दस्तखत के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। वज़ीर कानून ने कहा पारा चिनार मामले पर वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है, हमेशा कहा पारा चिनार वाक़यात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अमन व अमान के लिए वफाक सूबों को मुकम्मल मुआवनत फराहमी के लिए पुरअज़्म है। तब तक कामयाब हो ही नहीं सकते हैं जब तक सियासी कुव्वतें एक टेबल पे बैठ के वो टीओआर्स डिस्कस ही न करें और उन टीओआर्स को लेके फिर एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करें कि ये हमारे टीओआर्स हैं, लेकिन पूरी कौम की नजरें इस ऐवान की तरफ हैं। यानी फरिश्ते तो नहीं आएंगे हमारे बीच बात करने के लिए। इतने बड़े लोग सियासी, ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं और बड़ा एहतराम है मेरे दिल में, लेकिन इनकी जबान भी आग उगलती है। मुज़ाकरात निकल आएगा, इमरान खान भी इंशाअल्लाह 500 दिनों से खड़ा है। हम मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते। अगर तुम समझते हो कि उसका अंदर रख के मुल्क चला सकते हो, चला के देख लो। PTI की मुज़ाकरात के लिए मुश्तरका कमेटी बनाने की तजवीज़। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा सियासी कुव्वतों के एक मेज पर बैठने तक कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। पूरी कौम की नजरें इस ईवान की तरफ हैं। हमारे दरमियान ख्वाजा आसिफ जैसे बड़े सियासी लोग हैं, मगर इनकी जुबान आग उगलती है। मुल्क को गैर यकीनी सूरत हाल से निकालना हमारा फर्ज है। बातचीत के TORs तय करने के लिए पार्लिमानी कमेटी बननी चाहिए। अली मोहम्मद खान ने कहा मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगे, मुल्क चलाकर दिखा सकते हो तो दिखाओ। हमारे दौर में जो भी एहतजाज के लिए आया सबसे बातचीत की। सियासतदान कभी गोली नहीं चलाता, बातचीत करता है। असद कैसे ने कहा पंजाब में हमारे अरकान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। कहा जा रहा है स्पीकर से बात की गई है, आप इस्तीफा दे दें। जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया तो असेंबली नहीं चलेगी। मुज़ाकरात की कोई बाज़ाब्ता कोई शुरुआत जो है नहीं की गई। मैं समझता हूं कि कोई इस सिलसिले में कोई रिस्पांस जो है उसी वक्त हो सकता है कि सब्सटेंटिव किस्म का इनिशिएटिव लिया जाए। गन पॉइंट के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते कि आप बार बार जो है इस्लामाबाद पे हमला करें, साथ जो है कॉल दें सिविल नाफरमानी की, और उसके बाद के मुज़ाकरात भी होने हैं। गन पॉइंट पर मुज़ाकरात हो सकते हैं, नापेशगी शराइत पर। मामलात बातचीत से हल होते हैं, धमकियों से नहीं। सिविल नाफरमानी की कॉल देते हैं और मुज़ाकरात का भी कहते हैं। पहली बार शेर अफजल की जानिब से ठंडी हवा का झोंका आया, तलखियां बढ़ गईं तो मुज़ाकरात की कामयाबी की तवक्को न रखें। सियासी जिम्मेदारियां आईनी जिम्मेदारियों के बाद आती हैं। मुज़ाकरात के लिए ठोस इकदाम करना होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को विफाक नजर आ रहा था, पारा चिनार नहीं। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। राना सनाउल्लाह ने कहा PTI मामलात सुलझाने की बजाय खराब कर रही है। वज़ीर आज़म ने कहा हर इशू पर बात करने को तैयार हैं, बातचीत के बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती। PTI ने मुज़ाकराती कमेटी के हवाले से कभी कोई बात नहीं की।
सिविल नाफरमानी की तहरीक के लिए बानी पीटीआई के हुक्म का इंतजार है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, कल मुझे अडियाला जेल जाने नहीं दिया गया, कहा गया क्लियरेंस नहीं है। मैं पूरे सूबे का नुमाइंदा हूँ, मुझे किसी क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट ने वजीर आला केपी को 16 जनवरी तक हिफाजती जमानत दे दी। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं, पीटीआई हकीकी जमहूरियत की बहाली के लिए बामकसद मुज़ाकरात चाहती है। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तमाम अपोजिशन जमातों का इकट्ठा होना जरूरी है। यूनान कश्ती हादसा, दर्जनों पाकिस्तानी अब भी लापता, बचने की उम्मीदें दम तोड़ गईं। यूनान में पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लापता पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद कम उम्र बच्चों की है। 5 कश्तियों पर पाकिस्तानी सवार थे। जिस कश्ती में पाकिस्तानी सवार थे उस कश्ती के अंदर पहले शगाफ पड़ा। जहां बहक पाकिस्तानियों की मैयतें सिफारत खाना अपने अखराजात पर पाकिस्तान रवाना करेगा। दूसरी जानिब हादसे में 4 पाकिस्तानियों के जहां बहक होने की तस्दीक। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मरने वाले पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई। कार्गो बहरी जहाज से कश्ती की टक्कर हुई। डूबने वाली कश्ती का इंजन ठीक था, ना ही हालत। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बचाने वाले नौजवानों की दर्दनाक कहानी सामने आ गई। मुतासरा नौजवानों ने बताया, कश्ती बहुत छोटी थी, पानी बहुत तेज था। कश्ती में 84 से ज्यादा अफराद सवार थे। अक्सरियत पाकिस्तानियों की थी। 40 के करीब अफराद ही बच पाए। मोबाइल फोन भी समंदर में गिर गए। घर से कोई राब्ता नहीं। 3 से 4 दिन समंदर में गुजारने पड़े। मुतासरीन का दूसरों को भी गैर कानूनी सफर इख्तियार न करने का मशवरा। पाकिस्तान को शदीद मौसमियाती तब्दीली के मसाइल का सामना है। हालिया बजट में क्लाइमेट चेंज फंड्स पर क्या काम हुआ? जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान के साथ किया गया $100 अरब का वादा पूरा नहीं किया जा रहा। हम ट्रक की बत्ती के पीछे उछल रहे हैं मगर मिल कुछ नहीं रहा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शरीर रहमान ने कहा, पाकिस्तान मौसमियाती एतबार से ज्यादा खतरे वाले 10 ममालिक में शामिल है। अब तक तकरीबन $7 करोड़ देने का वादा किया गया है। लाहौर की फजा फिर आलूदा होने लगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 365 रिकॉर्ड, दुनिया के आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर। दिल्ली 764 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर। दूसरी जानिब बालाई इलाकों में सर्दी की शदीद लहर। स्कर्दू, बगरोट और गोपस में पारा -7 तक गिर गया। गिलगित -6, स्तोर, हुंजा और कोयटा में दर्जा हरारत -4 रिकॉर्ड। कराची में सर्द मौसम बरकरार, पारा 10.6 डिग्री रिकॉर्ड। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत टाकरे के लिए दुबई का इंतखाब, मामला तय। शेड्यूल का ऐलान आज मुतवक्के। पीसीबी ने भारत के लिए मैचेस के लिए दुबई को फाइनल कर लिया। श्रीलंका के साथ भी इस हवाले से बातचीत हुई। जराये के मुताबिक आईसीसी प्रेस रिलीज के जरिए शेड्यूल का ऐलान करेगी। T20 के बाद वनडे का मैदान, शाहीनों का नया इम्तिहान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे आज खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स फॉर्मेट के साथ किस्मत बदलने के ख्वाहां। वनडे मैच शाम 5 बजे शुरू होगा। नसीम शाह, अब्दुल्ला शफीक और कामरान गुलाम की वापसी। सुफियान वकीम और उस्मान खान पहली बार वनडे स्क्वाड में शामिल। किसी एक का डेब्यू मुतवक्के। कप्तान कौमी टीम मोहम्मद रिजवान पहला वनडे जीतने के लिए पुरअज़्म। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जनूबी अफ्रीका को हराने के लिए हर शोबे में अच्छी परफॉर्मेंस देना होगी। 190 मिलियन पाउंड केस की अडियाला जेल में समाअत, हतमी दलाइल जारी। बुशरा बीबी अदालत में मौजूद। दूसरी जानिब बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 1 दरखास्त जमानत पर समाअत। बुशरा बीबी की दरखास्त पर फैसला 7 जनवरी तक मौखर। इस्लामाबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका ने समाअत की। वज़ीर आला पंजाब का दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। मरियम नवाज को चीन में हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल मिला। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाने जा रहे हैं। चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी गई। चीनी कंपनियां जल्द पंजाब में आकर मंसूबे शुरू करेंगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 पर बहस। वज़ीर ममलकत शीज़ा फातिमा की ब्रीफिंग, बताया रेटेप और दीगर चैलेंजेस कानून से खत्म नहीं हो सकेंगे। ब्यूरोक्रेट्स और वजारतों में फाइलों के फंसने वाला ये रवैया खत्म होगा। हर वजारत अपना अपना डेटा सेंटर बना रही है जिसे बंद होना चाहिए। सिविल सर्वेंट्स की मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़ का बिल 2024 कौमी असम्बली में पेश। बिल सैयद खुर्शीद शाह ने पेश किया। माहौलियाती जवाबदेही बिल और ज़ाब्ता फौजदारी की मुख्तलिफ शिकों में तरमीम का भी बिल पेश किया गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। IMF की PIA निजगारी के लिए सेल्स टैक्स छूट और एक्टिविटी लॉसेस खत्म करने की मंजूरी। जराये के मुताबिक लीज पर तैयारों को माहाना 81 लाख रुपए तक सेल्स टैक्स छूट की सहूलत मिलेगी।
PIA की निजकारी के लिए बडिंग 350 अरब रुपए तक जाने का इम्कान। PIA की निजकारी और रोजवेल्ट होटल की फरोख्त से अदायगियां सेटल की जाएंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज कतर रवाना होंगे। वजीर खारजा इसहाक डार सरकारी दौरे पर मिस्र पहुंच गए। इसहाक डार D8 मुमालिक के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। D8 इजलास 19 दिसंबर को काहिरा में होगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रियाज में सऊदी हम मनसब अब्दुल अजीज बिन सऊद से मुलाकात। सिक्योरिटी ताउन, मुनशियात स्मगलिंग से निमटने और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सखर में सी आर्ट्स के 7वें सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, कोशिश है सिंध भर में सी आर्ट्स के मजीद सेंटर बनाए जाएं। कराची में स्पेशल सिटी बना रहे हैं। सिंध हुकूमत तमाम तर सहूलियात फराहम करेगी। बानी PTI दुश्मन ममालिक के पेड एम्प्लॉय हैं। PTI ने कहा सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे। मुल्क के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा अली अमीन गंडापुर किसके एजेंडे पर चल रहे हैं। बानी PTI का मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। पंजाब में पहले रोज 49 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दौरा सखर, डोर टू डोर इंसदादे पोलियो मुहिम में शिरकत। घरों के दरवाजे खटखटाकर बच्चों को कतरे पिलाने की हिदायत की। बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे भी पिलाए। उधर बलूचिस्तान में इंसदादे पोलियो मुहिम मजीद एक दिन के लिए मौखर। PSL 10 के बैरून मुल्क मैचेस की तजवीज़ मुस्तरद। ज़राए के मुताबिक PSL के तमाम मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे। PSL का ड्रॉप भी 11 जनवरी को पाकिस्तान में ही होगा। पाकिस्तान सुपर लीग 8 अप्रैल से 19 मई तक खेली जाएगी। दूसरा पाकिस्तान पैडल ओपन का टाइटल फरहान मुस्तफा और अब्दुल रहमान के नाम। फाइनल में नॉर्वे की जोड़ी को शिकस्त। स्कॉच लेजेंड जहांगीर खान ने इनामात तकसीम किए। टूर्नामेंट में 180 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। नॉर्वे के खिलाड़ियों की शिरकत ने इवेंट को बैन अल-अक़वामी रंग दे दिया।